जय हिंद। सो फ्रेंड्स, जब भी इंग्लिश वोकेबलरी इंप्रूव करने की बात आती है तो आपने एक कॉमन एडवाइस ये सुना होगा कि रोज 10 से 20 नए इंग्लिश के वर्ड सीखो, उनके मीनिंग को समझो, उनको अलॉन्ग विद देयर मीनिंग नोट डाउन करो, उनको पीरियोडिकली रिवाइज करो। बट क्या आपको नहीं लगता है कि इस वे से आप अपनी एक नई डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो? इसके अलावा ओवर द टाइम ये रूटीन आपको काफी बोरिंग भी लग सकती है, आप इसको ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दिक्कत आती है। आज के सेशन में हम एक प्रैक्टिकल टेक्निक समझेंगे कि क्या सही तरीका है इंग्लिश वोकेबलरी को इंप्रूव करने का। हम एक अच्छे बेसिक लेवल पे इंग्लिश वोकेबलरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो चीज डिस्कस करेंगे। हम कोई बहुत हाई फाई वोकेबलरी की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी खुद की कोई इंग्लिश वोकेबलरी बहुत हाई फाई नहीं है, बट एक बेसिक लेवल की डेफिनेटली होनी चाहिए, सो डैट हमें कभी भी कुछ लिखते हुए या कोई चीज समझते हुए या किसी के साथ कम्युनिकेट करते हुए कभी भी कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील ना हो। तो दोस्तों, इंग्लिश वोकेबलरी को इंप्रूव करने का एक बेसिक और प्रैक्टिकल वे क्या है? सिर्फ रीडिंग रीडिंग और रीडिंग। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। ओवर द टाइम आपको पढ़ते हुए नए नए वर्ड्स मिलेंगे, उनको जब आप नहीं समझ पाते हो तो उनके मीनिंग को गूगल करो, उनका मीनिंग समझो, सो डैट आपको सेंटेंस समझ आए। कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लो, अगर कोई लाइन नहीं समझ आई है तो ठीक है यार, छोड़ो इस लाइन को, आगे चलते हैं। ये चीज नहीं करनी है, आपने अपनी आदत बदलनी है। कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई वर्ड नहीं समझ आया, सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ आया, तो गूगल पे सर्च करो उस वर्ड का मीनिंग और उसको समझो। नोट डाउन नहीं करना है, हमें अपनी डिक्शनरी नहीं बनानी है। फिर तो जो रेडीमेड डिक्शनरी आप तो उसी को पढ़ सकते हो, हमें अपनी डिक्शनरी नहीं बनानी है। हमारा एम ये होना चाहिए कि जब ओवर द टाइम हम रिपीटेडली रीडिंग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं रेगुलरली, अगर आपको बुक रीडिंग का शौक है तो वो अगर आप पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली, तो आप कई सारे ऐसे वर्ड्स देखोगे जिनके मीनिंग आपको पहले नहीं पता थे, आपने वो मीनिंग समझे। उस टाइम पे हो सकता है आपको दोबारा जब वो वर्ड आप एनकाउंटर करो तो दोबारा आपको उसका मीनिंग याद ना आए, दोबारा देखो, बट ओवर द टाइम ऐसे वर्ड्स के मीनिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाएंगे। हमारा मोटिव ये होना चाहिए वोकेबलरी बिल्ड करने का कि जो वर्ड्स हम सीख रहे हैं उनको हम यूज भी कर सकें, अपनी राइटिंग में यूज कर सकें, अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकें। सिर्फ ये नहीं है कि वर्ड सीखा, उसका मीनिंग रट्टा मारा और बस ठीक है, इस वर्ड का हमें मीनिंग पता है। हम किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये हमें अपने डेली यूज में भी काम आए। सो वो तभी होगा अगर कोई वर्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाएगा। कोई हमें आधी नींद में भी उठा के पूछे तो हमें पता हो कि इस वर्ड का मीनिंग है क्या, कहां कहां यूज हो सकता है। वो चीज आपको तभी समझ आएगी जब आप बहुत ज्यादा रीडिंग करोगे। सो रीडिंग का ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। तभी आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा बुक रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनकी वोकेबलरी काफी ज्यादा अच्छी होती है, बिकॉज उन्होंने ओवर द टाइम कई सारे नए वर्ड सीखे होते हैं, कंसिस्टेंटली सीखते चले जाते हैं और उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो एंटर हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो वर्ड्स आप सीख रहे हो ये आदत भी आपको डालनी है कि जब आप बोल रहे हो तो उन वर्ड्स को यूज करना भी सीखो, उसकी भी आदत डालनी है। अगर आप उन वर्ड्स को यूज नहीं करोगे तो वो वर्ड्स आपके काम नहीं आएंगे, फिर आप कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह पाओगे कि आपकी वोकेबलरी एक ठीक ठाक लेवल की है। राइटिंग स्किल्स भी आपको इंप्रूव करनी पड़ेंगी। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें सब्जेक्टिव एग्जाम है, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सो अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें भी वर्ड्स को यूज करने की आदत डालो। जो नए वर्ड्स आप सीख रहे हो ये देखो कहां कहां यूज हो सकता है। जब आप पढ़ रहे हो तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ, इस तरह के सिनेरियो में ये वर्ड यूज हो रहा है, सो जब मैं अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा तो इस तरह के सिनेरियो में मैं उसको यूज कर सकता हूं। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो अगर आप अपने कोई रिपोर्ट बनाते हो, लेटर बनाते हो, तो उसमें भी वो चीजें यूज करो। सो बेसिकली आपको रीडिंग और रीडिंग पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपनी स्पीकिंग और राइटिंग जब आप कर रहे हो तो उनमें भी वो वर्ड्स यूज करने हैं। सो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इस वे से आप कभी बोर नहीं होगे, बिकॉज ये आपके लिए कोई एक अलग सा टास्क नहीं है। अगर दूसरी टेक्निक यूज करोगे कि रोज मैं नए 10 से 20 वर्ड सीखूंगा, ओवर द ईयर हजारों वर्ड सीख जाऊंगा, वो बस नाम के हैं, आप नोट डाउन करते जा रहे हो, अपनी एक डिक्शनरी क्रिएट करते जा रहे हो, उनको रखते जा रहे हो, तो प्रैक्टिकली सोच के देखो वो टेक्निक आप लॉन्ग रन में कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। इस वे से जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, आपको ये अलग से कोई टास्क नहीं लगेगा और ओवर द टाइम आप फील करोगे कि आपकी वोकेबलरी अच्छी होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक और सिंपल टेक्निक थी आपकी इंग्लिश वोकेबलरी इंप्रूव करने की, जो कि आप इजीली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो और आपको डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा।
दोस्तों हमें लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम हाई फाई एडवाइस चाहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कोई टेक्निक चाहते हैं, जबकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक बेसिक टेक्निक में होता है। बेसिक्स आप ठीक कर लो तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम बेसिक को भूल के हाई फाई चीजों की तरफ भागते हैं। तो दोस्तों आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी बेसिक जड़ को पकड़ो, उस जड़ में जो भी दिक्कत है उसको टारगेट करो, उसको इंप्रूव करो और आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। जय हिंद।